सभी प्यारे भाइयों को नमस्कार। आज उज्जैन से भोपाल तक निकाली जाने वाली पद यात्रा में प्रथम दिन में हम उज्जैन से भोपाल के बीच में हैं और इस यात्रा को करने के पीछे हमारा मुख्य मकसद जिन हमारे हड़ताल के दौरान निकाले गए संविदा के और आउटसोर्स के जो साथी थे, जिनके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई में हमने सभी मंत्री, सांसद, विधायक और सभी माननीयों से ये आग्रह किया था कि अगर बिजली कंपनियों में जो हड़ताल 5 तारीख को यानी 5 जनवरी को स्थगित की थी, जिसमें हमारे ऊर्जा विभाग के प्रमुख माननीय पीएस महोदय के निवेदन पर कि मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सबमिशन है और अप्रवासी भारतीयों का सम्मेलन है, प्रदेश की छवि की बात है, देश के गौरव की बात है, इसका आप मान रखें, सम्मान रखें और अपनी हड़ताल स्थगित कर लें। हमने हड़ताल तो स्थगित कर ली, जो उनकी ओर से 15 दिन का समय दिया था। उस 15 दिन के समय में हमने उनसे निवेदन किया शांतिपूर्ण तरीके से कि हमारी मुख्यमंत्री जी से बात कराई जाए, पर ये सरकार की हठधर्मिता थी कि उन्होंने 15 दिन का समय मिलने के बाद भी हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलाया। विवश होकर 21 जनवरी 2023 से हमें पूरे प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ और संविदा कर्मचारियों को एक साथ मिलकर प्रदेशव्यापी काम बंद हड़ताल पर जाना पड़ा। किंतु बहुत बड़ी हर्ज की बात है कि 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय महापर्व पर जब हमने एक दिवसीय हड़ताल में ब्रेक दिया तो कंपनी प्रबंधन ने बड़ी कुटिलता से और चालाकी से हमारी हड़ताल को कुचलने की प्रयास किया। हमने 26 जनवरी का महापर्व सामने होने के कारण और माननीय ऊर्जा मंत्री जी के निवेदन पर, इंदौर के सांसद श्री लालवानी साहब के निवेदन पर हड़ताल स्थगित की, किंतु बिजली प्रबंधन ने बड़ी चालाकी से हड़ताल स्थगित होने के बाद जो हमारे नेक और हमारे संगठन के सच्चे सिपाही थे, जो प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी के सदस्य थे, जिन्होंने समर्पित भाव से इस आंदोलन में अपना सहयोग किया, उन पर कार्रवाइयाँ की। कितनी शर्म की बात है कि हमारे मामा जी, जो प्रदेश में अपने आप को मामा कहते हैं, पर उन्होंने अपनी भांजियों, लगभग प्रदेश में 40 भांजियों पर निष्कासन की कार्रवाई की। हमने 31 जनवरी से लेकर आज दिनांक तक सभी मंत्री, सांसद, विधायक के साथ में सभी माननीयों से निवेदन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने दिल्ली स्वयं जाकर ज्ञापन दिया, किंतु पूरे प्रदेश से 1000 कर्मचारियों को निष्कासन की जो कार्रवाई हुई, द्वेषपूर्ण कार्रवाई हुई, जो कि संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि हड़ताल करना गैर कानूनी है। कानून, संविधान को ताक पर रख के उन्होंने जो कर्मचारियों को निकाला है, उसके बावजूद भी आज भी हम सरकार के पक्ष में रहकर ये सविनय निवेदन यात्रा जो बाबा महाकाल की नगरी से भोपाल सीएम हाउस तक जा रही है, पद यात्रा के माध्यम से हम निवेदन करने जा रहे हैं। मेरे साथियों, हड़ताल से बहुत सारे साथी वो हताश हुए होंगे कि हमें कुछ नहीं मिला, पर इसके आगे भविष्य
भविष्य में हमें बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है गए हमारे भाई हमारी बहनों के रोजगार की वापसी करवाएं और साथ में कर्मचारियों की मांग पर मुख्यमंत्री जी से बात करें। इसलिए हम विनय निवेदन यात्रा के माध्यम से बाबा महाकालेश्वर की नगरी से सीधे सीएम हाउस भोपाल तक 5 दिवसीय यात्रा करके आप सभी की वापसी और उसी के साथ आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्यायपूर्ण शोषण और उनकी मांगों के संबंध में संविदा पर हुई निष्कासन की कार्रवाइयाँ, उनको भेजे गए शोकास के संबंध में और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में ये पैदल यात्रा हम लोग शुरू करी है। साथियों, अभी लगभग हम उज्जैन की सीमा से पार होने वाले हैं और देवास की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। आज कुछ हमारे साथी कम हैं, पर जितने भी निकाले गए मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मैं उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे जैसे हम भोपाल के समीप पहुंचें, आप सभी लोग इस यात्रा में हिस्सा जरूर लें। ये यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, किसी का इसमें विशेष हित नहीं है, किंतु एक हित है कर्मचारी हित, कर्मचारियों की वापसी, और इस यात्रा को सफल बनाना हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। तो जितने भी साथी हैं जो आज इस यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाए, जो अभी रास्ते में हैं और जो इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, वे सभी इस यात्रा में शामिल होकर पुनः अपनी एकता का परिचय देना जरूर चाहिए। हम लगातार भोपाल की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग 14 फरवरी के दिन भोपाल में 10 बजे सीएम हाउस पहुंचेंगे, किंतु उसके बीच में जितने भी हमारे रास्ते में हमारे शहर पड़ रहे हैं, चाहे देवास हो, चाहे सीहोर हो, चाहे भोपाल हो, हमें सभी लोगों को पूरी ताकत से इस यात्रा में शामिल होना है। और रास्ते में जितने भी डिवीज़न और डीसी पड़ रही हैं, उन साथियों से भी मैं आग्रह करता हूं इस यात्रा के समर्थन में भले ही आप आधा किलोमीटर चले पर साथ जरूर चले। ये पुनः हमारी एकता का परिचय देने का समय है और इसी से हम सफल होंगे। आप सभी लोग इस यात्रा में शामिल होने जरूर आएँ। जो कार्य कर रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो ऑन ड्यूटी हैं वो ऑफ ड्यूटी, जो कर्मचारी जो ऑन ड्यूटी है वो ना आए, तो जो ऑफ ड्यूटी है यात्रा के समय जितने भी लोग हैं वे जरूर आए। हमारे माननीय प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव जी भी आप सभी लोगों के बीच में हमारे साथ में चल रहे हैं। हमारे कटनी से जाबाज साथी सतीश साहू जी और भोपाल से निखिल यादव जी भी और पीछे हमारे सारिक जी, सभी लोग चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। अब हम लगातार मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन गरीबों के साथ हुई जो द्वेषपूर्ण कार्रवाई है उन्हें वापस लें और जिन कर्मचारियों को ब्लैकलिस्टेड किया गया है, यानी हमारा रोजगार नहीं छीना गया, हमें भविष्य में भी रोजगार पाने से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो इस प्रकार की कार्रवाई से कर्मचारी के सामने केवल मात्र और मात्र आत्महत्या करने जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। पर मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि ऐसी स्थिति ना करें, किंतु सभी सहयोग करें और जितने प्रदेश के 52 जिले से जितने कर्मचारी इस यात्रा में निष्कासित किए गए हैं, 1200 कर्मचारी निष्कासित हैं, वे सभी शामिल हों और अपनी ताकत, अपनी एकता का परिचय दें। साथ ही 14 फरवरी के दिन लगभग 5 से 10 हज़ार कर्मचारी भोपाल में पहुंचे और अपनी ताकत का एहसास प्रदेश की सरकार को